नमस्कार। अधा सत अधा गप। लंकापति रावण महादेवंक परम भक्त महाशक्तिशाली केउठू मिलिथिला रावण को अद्भुत शक्ति। पुराण अनुजाई रावण कठिन तपस्या करी भगवान शिवंक ठारू बर पाइथिला। तेबे केउठी करिथिले लंकापति तपस्या? दाबी हुए छत्तीसगढ़ घंच जंगल भितरे खोला आकाश तले एक अलौकिक शिवलिंग रही। कुहाଯାଏ रावण से शिवलिंग सामने तपस्या करथिले, किंतु आमे एही दाबी को किपरि मानि नेबो? लोक माने कहंती शिवलिंगर अलौकिकता ही तार ज्वलंत प्रमाण। शिवलिंग उपरे क्षीर ढालिले एहा नीलरंजन करे। हजारों फीट की गहरी खाई है। इस शिवलिंग की प्रमुख मान्यता यह है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। आज भी यहाँ पर रावण एवं उनके पूर्वज समय पे जो है पूजा करने आते हैं। आप गैया की दूध का शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो जिस समय आके स्थित रहते हैं तो तुरंत नीला हो जाता है। जैसे दूध को डालेंगे, अभिषेक करेंगे तो उसमें तुरंत ही नीलापन आता है। दूध का रंग जो सफेद होता है और दूध सचमुच में नीला हो जाता है। दूध सचमुच में नीला हो जाता है जी। कई बार एक ऋषि को आते हुए जाते हुए कई लोगों ने देखा है। बहुत सारा मधुमक्खी है, काफी सारी मधुमक्खियां। निकलो निकलो यहाँ से जल्दी। एही शिवलिंग सतरे कौन धड़ा क्षीर को नील कर दिए? सतरे कौन चमत्कार हुए ना ताहा केवल दृष्टिर भ्रम? एबे जहाँ भी घटिबो राति पाहिले ही जना पड़िबो। एही पीठरे पहुंचिला बेलकू डेरी हो जाइथिला। खराब पाग समस्या को बढ़ाई देला। घन जंगल भितरे रातिरे काहाकू पाइबा मध्य कष्टकर थिला। चुपचाप निया पाखरे बसी सकाळ पर्यंत अपेक्षा कलु। एही अद्भुत शिवलिंगर रहस्य जानिबा पाई आम टीम रायपुर प्राय 250 किलोमीटर दूर धमतरीर सेवा अंचल रे पहुंची थिला। सकाळु सकाळु शिवलिंग स्पष्ट देखा जाउथिला। वास्तव में यह एक प्राकृतिक शिवलिंग, आकार खूब बड़ और पत्थर परी खदड़िया। सप्तऋषियों की इस पावन धरा और छत्तीसगढ़ के सिहावा से शुरू होने वाले दंडक वन के बीच यह है भगवान भीमा कोटेश्वर महादेव का स्वयंभू शिवलिंग। 4.5 फीट के जमीन से निकले हुए इस स्वयंभू शिवलिंग को लेकर कई चमत्कारिक दावे किए जाते हैं, लेकिन इस शिवलिंग की प्रमुख मान्यता यह है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव का नीलकंठेश्वर रूप आज भी मौजूद है। यही शिवलिंग खुला आकाश तले अवस्थित। ना अच्छी कौनसी कांथ ना कौनसी छात, आउ चारि दिगरे केवल घंच जंगल। लोक कहिले केवल किछि पूजक परिवार जो माने शिवलिंगंकर पूजार्चना करती। जेतेबेले शिवलिंग जलाभिषेक आरंभ हैला आम टीम रो सतर्क नजर थिला। पानी रो कौनसी रंगरे परिवर्तन हैला नहीं,
तले थिबा लाल रंग शिवलिंगरे थिबा सिंदूररू बाहरुथिला पूजक सूचना देले जे एठारे केवल क्षीरर रंग परिवर्तन हुए। आज भी अगर आप गैया की दूध का शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो जिस समय आके स्थित रहते हैं तो तुरंत नीला हो जाता है। किंतु किपरि किछि रासायनिक परिवर्तन हुए कि ना पत्थरर प्रभाव? लोके कहंती एहा चमत्कार। शिवलिंगरे स्वयं महादेव विराजमान करिसेंती, जाहांकर नीलकंठरे क्षीर भी नील पड़ी जाए। पुराणरे वर्णना रहिछि समुद्र मंथनरे बाहरिथिबा विषकु महादेव पान करिथिले। विष प्रभावरु तांको कंठ नील होइगला। सेबेठारु महादेवंकु नीलकंठ कुहागला। जदि एहा सत तेबे महादेव एही शिवलिंगरे काहींकि आविर्भूत हेले, अन्य स्थानरे काहींकि नुहे? दाबी हुए एही शिवलिंग जुग जुग तलर त्रेतया जुगर, जहांकु शिवंकर परम भक्त रावण पूजार्चना करुथिला। आज भी यहाँ पर रावण एवं उनके पूर्वज समय पे जो है पूजा करने आते हैं। रावण की दादाजी पुलत्स्य ऋषि की जो पावन जो तपोवन है, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूरी सिंघोला पर्वत पर जो है स्थित है। रामायण अनुजाई त्रेतया जुगरे दंडक बनरे रावणर साम्राज्य थिला एवं रावण शिवंकर परम भक्त थिला। रावण जोगु रामायण रे दंडक बनर वर्णना बारंबार करा जायछि। होई पारे चमत्कार एक कहानी होई पारे, किंतु एठारे केवल क्षीरर रंगरे काहींकि परिवर्तन घटे, पानीर काहींकि नुहे? जदि कौनसी केमिकाल रो प्रभाव रहिछि तेबे क्षीरर रंग प्रतिथर बदलिबा कथा, किंतु एहा कदबा क्वचित घटी थाए। एही चमत्कार हुए किपरि? हुए ना नाही एसबु परखिबार समय एबे आसी जाइछि। यहाँ पर कई लोगों ने इस शिवलिंग का अभिषेक दूध से किया है और शिवलिंग के पास यहाँ पर दूध जमा है। इस दूध को अगर हम लोग देखें तो नीले रंग का ये दूध हमें दिखाई दे रहा है, जबकि दूध का जो कलर होता है वो एकदम सफेद होता है, दूधिया होता है। लेकिन यहाँ पर जो दूध हमें दिखाई दे रहा है वो नीले रंग का दूध हमें दिखाई दे रहा है। अनुसंधान आरंभ करबा पूर्वरु शिवलिंग को सफा करागला, जेपरि संदेह न रहे। जदि कौनसी केमिकाल बा रंग थिबो तेबे ताहा सफा हो जाए। इस शिवलिंग से पूजा की सारी सामग्री हटाने के बाद अब इस शिवलिंग को हम पानी से धो रहे हैं। पानी से इस शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। अगर इस शिवलिंग की चट्टान पर किसी प्रकार का कोई कलर या रंग लगा हो तो पानी के साथ भी वो मिल जाएगा और पानी भी अपना रंग बदल देगा। लेकिन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पानी पूरी तरीके से पारदर्शी दिखाई दे रहा है, किसी भी तरीके से वो अपना कलर नहीं बदल रहा है। पानी उपरे कौनसी प्रभाव पड़िला नहीं, ताहा पूरापूरी सफा थिला। आमे संपूर्ण भावे सफा रखिबाकू चाहुथिलु। अभी साफ कपड़ा है, सफेद कलर का एक कपड़ा है। इस कपड़े से हम लोग शिवलिंग को पोंछ लेते हैं ताकि अगर किसी प्रकार का कोई कलर जो है वो अगर इस शिवलिंग पर लगा हुआ होगा तो वो इस कपड़े पर साफ तौर पर दिखाई देगा। एबे शिवलिंग संपूर्ण भावे सफा थिला, कौनसी सामग्री एथिरे नथिला। मान्यता अनुसार जलाभिषेक परे पूजा करागला। प्रथमे आमे अन्य लोकंकु क्षीर ढालिबा पाई कहिलु, रंग आदौ बदलिला नाही। काहेकि दाबी तो किछि अलगा थिला। परे आम टीम चेष्टा कला क्षीर ढालिबा पाई। अब शिवलिंग पर हम लोग दूध डालेंगे, दूध से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे और देखते हैं कि क्या सही में सफेद कलर का ये जो दूध है, दूधिया ये जो दूध है, वो सही में नीले रंग में बदलता है या जहाकु लोक माने चमत्कार कहूथिले ताहा आम आखि सामनारे घटुथिला। देखिए अपने आप में अद्भुत है। जैसे ही हम लोग इस शिवलिंग पर दूध डालते हैं और इस शिवलिंग पर दूध पड़ते ही दूध अपने आप नीले कलर का हो जाता है। साफ तौर पर देखते हैं कि दूध इस शिवलिंग पर पड़ते ही नीले कलर का हो जा रहा है। ये देखिए इस शिवलिंग पर हम लोगों ने ऊपर से दूध डाला और ये पूरे तरीके से नीला हो गया। और देखिए ऊपर से मैं सफेद दूध डाल रहा हूँ, नीचे जब ये दूध जा रहा है तो ये अपने आप नीले कलर का हो जा रहा है। लोकों को आस्था को दृष्टि रे रखी आम टीम यह चमत्कार बोली कहूथिला, किंतु आमको जानिबार थिला
एसबु घटुथिला किपरि ढालरू बाहुथिबा क्षीर शिवलिंग उपर देई गड़िबा बेले नील किपरि होई जाए रंग सह संश्लिष्ट एही चमत्कारी शक्ति आखिर भ्रम नुहे तो आमे अनुसंधानर फलाफल पुणी थरे जांच करू। ये शिवलिंग के पास दूध का अभिषेक होने के बाद जो दूध जमा है उसका कलर और इस ताम्र का कलर देखिए। ये देखिए, अब मैं शिवलिंग पर दूध नहीं चढ़ा रहा हूँ, ये नीचे जो है ये नीचे मैं दूध डाल रहा हूँ, तो ये दोनों जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताम्र से जो सीधा दूध जो है जमीन पर गिर रहा है वो बिल्कुल सफेद है। एपर्यंत आमे याकू पत्थरर रासायनिक क्रिया बोली निष्पत्ति रे पहुंची सारिछु, किंतु पीठ सहित जड़ित व्यक्ति माने याकू स्वीकार करे नहीं। उसमें ऐसा कोई भी केमिकल नहीं। क्यों? क्योंकि यह रावण के द्वारा, पुलस्त्य ऋषि के द्वारा या रावण के पूरे परिवार के द्वारा स्वयं पूजित है और यह लिंग सिद्ध सेवित है। जदियो आम टीम शिवलिंग को परिष्कार करिथिला, कोनारे पोछिथिला, तथापि क्षीरर रंग किपरि बदलुथिला शिवलिंगर रहस्य आमकु जटिल बनेहेला। दाबी मुताबक शिवलिंग रे अद्भुत घटना देखा तो जाउथिला। क्षीरर रंग बदलिबार दृश्य आम टीम भी देखिथिला। आमे अनेक थर चेष्टा कलु, किंतु फलाफल बदलिला नहीं। लोकमाने कहिले चेष्टा कले चमत्कार कम हेब नहीं, कारण शिवलिंगर संपर्क शिवंकर परम भक्त रावण सहित रही। कहानी मुताबक दंडक वन लंकापति रावणर साम्राज्यर एक अंश थिला। एठारे रावण एक अद्भुत शिवलिंग पाइथिला। शिवभक्त रावण सेही शिवलिंग को पूजार्चना कला। कहा जाए सेही साधनारु ही अनेक शक्ति से हासिल करिथिला। दाबी मुताबक यह सेही चमत्कारी शिवलिंग जहाकु त्रेतया जुगरे रावण पाइथिला। रावण यहाँ पे आके सिद्धि प्राप्त किया गया। ताहाले कोन शिवर एही अद्भुत शक्ति रावण को आकृष्ट करिथिला? आमे किपरि स्वीकार करिबु जे एही स्थान सहित रावणर संपर्क थिला? लोकमानकर कहिबा अनुसार एठारे उपयुक्त प्रमाण अछि कि? ये जो शिवलिंग है इससे पूर्व की ओर है एक सिंगोला पर्वत, जहाँ पर जो है रावण की जो दादा है पुलस्त्य ऋषि, जिनकी वो पावन तपोभूमि है, जहाँ पर उन्होंने अपने कुल की अधिष्ठात्री निकुंबला की जो है कठोर तपस्या की है। एही जंगल रे रावण सहित जड़ित एते बड़ प्रमाण मौजूद अछि, अथच काहाकू जणा नाही। एहा किपरि संभवपर? आउ थरे पचारिला, उत्तर मिलिला प्रमाण आज भी मौजूद अछि। आज भी वो विराजमान है और आज भी वह निकुंबला माता की जो है पुलस्त्य ऋषि पूजा करते हैं। अगर उस गुफा में जाए तो क्या सही में ऐसा कुछ दिखाई दे सकता है या? हाँ, अगर अभी हम गुफा की ओर चलते हैं और गुफा में जब प्रवेश करते हैं तो आप अपने नेत्रों से देखना, उसमें जो है पुरातत्व की जो है बहुत सारे अवशेष पड़ा हुआ है। आमे भाविलु थरे देखिले क्षति कोन, प्रमाण न मिलिले मध्य हुएत कौनसी पौराणिक स्थान लोकलोचन को आसी नथिबो। एही भावना सहित आम टीम सेही अजय दिगरे चलिला। कहा जाए सेही स्थान रे रावणर पूर्वपुरुष ऋषि पुलस्त बास करुथिले, जेउठी से निजर कुलदेवी निकुंभांकर पूजार्चना करुथिले। जेबे भी रावण दंडक वन को आसुथिला, सेही पूजारे निश्चय शामिल होतिला। ये पुलस्त्य ऋषि की कुछ सिंगोला की गुफा कहाँ पर है? गुफा ऊपर पे है, जहाँ मतलब रावण के उसके दादा वहाँ रहते हैं और उनके पूर्वज जो वहीं तप किए थे, उसके दादा पुलस्त्य ऋषि भी वहीं पर है। अच्छा, पुलस्त्य ऋषि नहीं है। कहते हैं सिहावा का दंडक वन राक्षस राजा रावण और उनके पूर्वजों की तपोभूमि रहा है। यही नहीं तो इस दंडक वन में आज भी रावण के दादा पुलस्त्य ऋषि के होने के दावे भी किए जाते हैं। इसी दंडक वन में रावण वंश की कुलदेवी निकुंबला देवी एक गुफा में विराजित है और कहते हैं कि आज भी पुलस्त्य ऋषि उसी गुफा में वास करते हैं। लेकिन उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना होगा और उसके बाद ही हम उस गुफा को देख पाएंगे। पहाड़ उपरे आमे किछि पाइ ताहा जानि नथिलु।
हुए तो ग्रामवासी मानकर दाबी मिछ होई पारे, किंतु रहस्य उपरु परदा उठाइबा पई सेही गुंफा को जिबा बहुत जरूरी थिला। पहाड़ चढ़िबा विपज्जनक थिला। जमीन से करीब 1600 फीट की ऊंचाई पर ही पहाड़ है और इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए हमें इस तरीके से जानवरों की तरह या स्पाइडर जिस तरीके से दीवारों पर चढ़ता है ठीक उसी तरीके से चढ़नी पड़ रही है। दोनों पैरों और दोनों हाथों का सहारा लेकर इस चट्टान पर, इस खड़ी चट्टान पर हमें चढ़ना पड़ रहा है। नीचे हजारों फीट गहरी खाई है और ऊपर सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर हमें इसी तरीके से इस चट्टान पर चढ़ना है। अगर ऐसे में हमारा एक गलत कदम इस चट्टान से फिसलता है तो हम सीधे हजारों फीट नीचे गहरी खाई में जा फिसलेंगे। पहाड़ चढ़िबा परे सेई गुंफा को खोजिबार थिला, जहार संपर्क रावण सह रहिछि। कुहा जाए सेठारे दैत्य मानकर कुलदेवींकर एक अद्भुत मूर्ति रहिछि, जहा एपर्यंत लोकलोचन को आसी पारिनि। गुंफा को खोजी खोजी आम टीम पहाड़र सर्वोच्च शिखर रे पहुंची गला। जेउ स्थानरू दंडक बनर प्रत्येक कोण देखा जाउथिला, पुणी थरे तळकू जिबाकू पड़िला। आम सहित आसीथिबा लोकमाने कहिले एबे लक्ष्यस्थल खूब निकटरे। आउ थरे विपद को बरण करी विपज्जनक स्थिति रे यात्रा करिबा परे एक गुंफा आम आखि सामनारे देखागला। सेठारे जंगली पशुंकर मळ देखिबा परे आमर अनुमान हेला भीतरे निश्चय विपद अछि। कई मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करने के बाद हम लोग इस गुफा तक पहुंचे हैं, जिसके चलते हुए जंगली जानवरों का खतरा होने के बावजूद अब हम लोग इस गुफा से खाली हाथ वापिस नहीं लौट सकते। डर काफी लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने इस गुफा के अंदर जाने का फैसला लिया है। हमारे पास ये कपड़ा है और माचिस है। हम लोग इस कपड़े को जलाकर, इस आग को जलाकर इस गुफा के अंदर जाएंगे। जंगली जानवर जो होते हैं वो आग से काफी डरते हैं। ऐसे में इस आग के सहारे हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे और अगर किसी प्रकार का कोई खतरा हमें दिखाई देगा तो हम तुरंत ही इस गुफा से वापस लौट आएंगे। ये आग हम लोगों ने जला ली है और इस अब आग को जलाकर ही हम लोग इस गुफा के अंदर बढ़ेंगे। किछि नुआ पाइबा आशारे आम टीम एक विपद प्रति ध्यान देई नथिला। बहुत सारा मधुमक्खी है, काफी सारी मधुमक्खियां इधर इधर इधर। आम टीम गुंफा भीतर को जीवा पाई आउ थरे चेष्टा कला, किंतु विपद आमको सतर्क करिदेला। निकलो निकलो यहाँ से जल्दी। आम टीम रो साहस को मानिबा को पड़िबो। कुछ मधुमक्खियों ने हमें डंक मारने की कोशिश की, मधुमक्खियों से बचे तो अचानक एक आवाज गुफा के अंदर से आई कि भारी भरकम कोई जानवर पत्थरों के ऊपर चल रहा है। और उस आवाज से डर के चलते हुए हम तुरंत ही गुफा के बाहर भागे और फिर उसके बाद हमने फिर से आग जलाई है। अब इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत हमें नहीं है और अब इसके चलते हुए हम लोग यहीं से वापिस जो है वापिस कोटेश्वर धाम के लिए यहीं से हम लोग निकलेंगे। एते परिश्रम परे आम टीम असफल होई फेरिबा बेले निराश थिला, किंतु सही पीठ को जीवा व्यतीत अन्य कौनसी रास्ता नथिला। मंदिर रे पहुंची आमे संपूर्ण अनुभूति वर्णना कलु। बाबा आमको तांकर सतर्कवाणी मने पकई देले। पहले ही मैं आप लोगों को जो है समझा दिया था कि आप लोग जो उस गुफा में मत जाइए। क्या है, हम लोग भी कभी कभार ही जाते हैं, क्योंकि उस गुफा के अंदर जो बहुत सारे जंगली जानवर स्थित रहते हैं। कभी कभी मनुष्य की जान की खतरा रहता है, क्योंकि गुफा अंधेला है और बहुत लंबा गुफा है और उसमें जो बहुत सारे जानवर रहते हैं जानवर, इसीलिए जो है गुफा के अंदर जो है एकाएक प्रवेश ना करें। गुंफारे रावण संपर्कित कौनसी प्रतीक मिली था कि नहीं जना नथिला। जहाँ बीतीगला से संपर्क में किछि भाबिबार नथिला, किंतु शिवलिंग आम आखि सामनारे थिला, जहार अलौकिकता को आमे देखिथिलु।
ଏହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ଏବେ ବାକି ଥିଲା। ଅଧା ସତ ଅଧା ଗପରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବିରତି। मन की बात रे रथयात्रा कथा कहले प्रधानमंत्री मोदी देशर विभिन्न स्थान में रथयात्रा आयोजन होता बेले पुरीर रथयात्रा स्वतंत्रता रखि थाए। देश विदेश लोक ଏହି रथयात्रा अंशग्रहण करने को आसी था। समस्त भितर सौहार्द्य भावना जागृत करिଥାଏ ଏହି ଯାତ୍ରା। तेज समस्त आनंदर सहकार महाप्रभु जगन्नाथ यात्रा रे सामिल होई महाप्रभु कृपा हासिल करने को कहते मोदी। यह अवसर में प्रधानमंत्री मोदी कहते 2025 सुधा टीबी मुक्त हेब भारत, एथिपाई बड़ एक्शन हाथ को निया जायछि। दंडक बनरू बाहरी आम टीम रायपुर स्थित दुग्ध विज्ञान केन्द्र में पहुंचला। सेठारे किछि विशेषज्ञों सहित आलोचना हैला। संपूर्ण कहानी सुनिबा और देखिबा परे विशेषज्ञ माने कहिले आपण माने पत्थर पछरे पड़िछंती, किंतु चमत्कारी शक्ति क्षीर रे ही अछि। आपने बताया कि जिस जगह के ऊपर आप गए थे वहाँ पे वो किसी जंगल के बीच में है जी, और काफी दूर है। तो इवन आप वहाँ से वहाँ तक दूध भी लेके जा रहे हैं तो दूध की अम्लीयता भी बढ़ रही है। ओके, दूध की अम्लीयता जैसे ही आपने दूध का पैकेट या दूध को निकाला उसके बाद से लगातार उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है, यानी कि उसमें खटास बढ़ती जाती है। ये खटास बढ़ती है किन कारणों से? क्योंकि उसमें बहुत ऐसे न्यूट्रिशियस मटेरियल होता है, लाइक प्रोटीन होता है, फैट होता है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ होती है, मतलब जो छोटे छोटे जीवाणु हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें ही मिल के और उस स्टोन में उपस्थित किसी डाई या किसी तत्व के साथ में रिएक्ट करके वो करते हैं, नीला रंग होता है। अर्थात क्षीर रे जेउ अम्ल अंश थाए ताहा पत्थर रे छुईबा मात्र के एक रासायनिक क्रिया हुए एवं फलाफल स्वरूप क्षीर नील हो जाए, एक पतला स्तर जमी जाए। यार प्रभाव भी पड़े। विशेषज्ञ मानक मतरे क्षीरर रंग बदलिबा पई आउ एक कारण थाए। जहाँ तक केमिकल रिएक्शन की बात है तो अगर वहाँ पर फूल पत्तियाँ वगैरह जो हम अर्पित करते हैं उसमें अगर आयोडीन है और अगर दूध में स्टार्च है तो उनकी आपस में मिलने से भी ब्लू कलर आता है। शिवलिंग रे घटुथिबा चमत्कारी घटना को लैब रे परीक्षा करी दिखाई दिया गला। दूध लिया है इसमें और इसमें अगर स्टार्च है, ये स्टार्च है, अभी आप व्हाइट कलर देख रहे हैं जी। अगर इसमें आयोडीन के टच में आता है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है, इसकी हम इसमें 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं। ओके, ये देखिए, तो ये टच में आने से ही ये ओके ब्लू कलर में। तो अगर आसपास के वातावरण में, फूलों में या कहीं पर भी आयोडीन सॉल्यूशन है और स्टार्च है, जो जनरली हम भोग चढ़ाते हैं, पत्तियां चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो अगर इस तरह का कोई हो रहा है तो ये इस तरह का ब्लू कलर वहां पर उत्पन्न हो सकता है। विशेषज्ञ मानक मतरे क्षीर नील हेबा घटना प्रथम नुहे। चमत्कारर एपरी कहानी पूर्वरु भी सुना जाई सारिछि। इससे पहले भी ऐसा किसी और पत्थर में हुआ है या किसी और शिवलिंग या किसी और धार्मिक स्थल पर ऐसा देखा गया है क्या? किस तरीके की चीज होती है, दूध से अभिषेक करने के बाद कलर बदल जाता है, या कोई ऐसा जानकारी के रूप में कहीं पढ़ा है मैंने कि कहीं कुछ ऐसे मंदिर हैं, खास करके यदि मंदिर विशेष या देवता विशेष की बात करें तो राहु और केतु के उनके मंदिर हैं, और वहाँ पे भी नीला रंग जो है वहाँ पे भी उत्पन्न हो रहा है। विशेषज्ञ मानक मतरे क्षीर रंग बदलिबा कोनोसी चमत्कार नुहे, बरम एक रासायनिक क्रियार प्रभाव। किंतु एसबु तथ्य भक्त मानक विश्वास को प्रभावित करे नाही, कारण सेमानक विश्वास सबु तर्कर ऊर्ध्वरे। सुतराम छत्तीसगढ़ घंच जंगल रे थिबा एही विशेष शिवलिंग रे घटना
केवल एक वैज्ञानिक सिद्धांत। आज तो समय हो जाइए कार्यक्रम कई रखुचु पुणी देखा आसंता अध्याय आउ एक कहानी सह जोड़ी अधा सत अधा गप। नमस्कार।